नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। विद्यार्थियों को अब सप्ताह में एक दिन मिलेगी स्कूल बैग से मुक्ति। जल्द लागू होगी स्कूल बैग पॉलिसी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूल बैग पॉलिसी 2020 इस नए शिक्षा सत्र से लागू कर दी गई है। पॉलिसी के अनुसार स्कूल द्वारा सप्ताह में एक दिन विद्यार्थियों को बिना बैग ही स्कूल बुलवाना है। हालांकि अब तक कुछ स्कूलों ने ही इस पॉलिसी को आत्मसात किया है, जबकि अधिकांश स्कूल पॉलिसी को नहीं मान रहे हैं। इस संबंध में सीबीएसई स्कूलों के संगठन सहोदय समूह द्वारा जल्द बैठक की जाएगी, जिसमें बैगलेस इकाई लेकर चर्चा की जाएगी। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा फरवरी माह में स्कूल बैग पॉलिसी 2020 को लेकर निर्देश जारी किए थे। इसमें कहा गया है कि सप्ताह में किसी एक दिन को बैग विहीन दिवस तय करना है। इस दिन कंप्यूटर, नैतिक शिक्षा, सामान्य ज्ञान, स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा, खेल, कला आदि कक्षाएं लगना है, लेकिन कुछ स्कूलों को छोड़कर अन्य स्कूलों ने इसका पालन नहीं किया है। अब 1 जुलाई से होंगे पेपर। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी ने जारी किया परीक्षा का नया शेड्यूल। राजस्थान न्यायपालिका 2024 की परीक्षा 23 जून रविवार को होना है, जिसमें स्नातक विधि पाठ्यक्रम खत्म कर चुके अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। इस संबंध में विद्यार्थियों ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को आवेदन तक LLM की परीक्षा आगे बढ़ाने की गुहार लगाई। इसके बाद विश्वविद्यालय को अपनी स्नातकोत्तर विधि पाठ्यक्रम की परीक्षा में फेरबदल करना पड़ा। 19 जून से शुरू होने वाली परीक्षा आगे बढ़ा दिया है। अब 1 जुलाई से पेपर रखे गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक LLM फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा का नया शेड्यूल विश्वविद्यालय पोर्टल पर अपलोड कर दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट में 222 रिक्त पदों को भरने के लिए न्यायपालिका 2024 परीक्षा 23 जून को रखी है। बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो ड्रॉप। जागरूकता के लिए आसमान में लहराया बैलून। 23 जून रविवार को आयोजित किए जा रहे पल्स पोलियो अभियान की जागरूकता के लिए कलेक्टर कार्यालय में स्काई बैलून लहराया गया है। यह बैलून 100 फीट की ऊंचाई पर स्थित किया गया है। इस अवसर पर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बैलून को आसमान में छोड़कर स्वजनों से अपने 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलवाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि 5 साल तक की उम्र के बच्चों के स्वजन रविवार 23 जून को पोलियो बूथ पर पहुंचकर पोलियो की दवा अवश्य पिलवाएं। कलेक्टर कार्यालय में पल्स पोलियो अभियान के पोस्टर का विमोचन भी किया गया। जिला सरकार चुप और शहर में काटी जा रही कच्ची कॉलोनियां। ग्वालियर शहर के अलग अलग हिस्से में अवैध रूप से कॉलोनियां बसाई जा रही है, लेकिन नगर निगम से लेकर जिला प्रशासन को अवैध रूप से हो रहा अतिक्रमण दिखाई नहीं दे रहा है। गजब की बात तो यह है कि इन अवैध कॉलोनियों की बसाहट के बाद बिजली, पानी, सड़क और सीवर तक की सुविधा नगर निगम से ही उपलब्ध हो जाती है। यही नहीं, बिना अनुमति के बन रहे भवन पर भी निगम के अफसर आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। इसी तरह की एक कॉलोनी केदारपुर में बसी थी, जिसे नगर निगम ने JCB चलाकर हटा दिया, लेकिन शहर के अलग अलग कोने में बसी अवैध कॉलोनियों को कब हटाया जाएगा? इंदौर शहर की 15 सड़कों और फुटपाथ से हटेगा अतिक्रमण। आज से अभियान की शुरुआत। इंदौर शहर के लोगों को अब सड़कों और फुटपाथों पर हुए कब्जे से मुक्ति मिलेगी। इंदौर जिला प्रशासन आज से शहर की सड़कों पर यह अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू कर रहा है। सबसे पहले अतिक्रमणकारियों को कब्जा हटाने की चेतावनी दी जाएगी। इसके बाद भी अगर वे कब्जा नहीं हटाते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। इंदौर शहर में अतिक्रमण की वजह से छोटी हो चुकी सड़कों को वास्तविक रूप देने के लिए मुहिम शुरू होगी। शनिवार से शहर की 15 सड़कों का चयन कर कब्जा हटाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। कार्रवाई के पहले 3 दिन इन क्षेत्रों में अनाउंसमेंट कर कब्जा हटाने की सूचना देंगे। इसके बाद भी कब्जा नहीं हटाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई का नेतृत्व SDM करेंगे। अलग अलग दिन SDM की ड्यूटी लगाई गई है। दोबारा कब्जा करने वालों की दुकानें और व्यावसायिक संस्थान सील किए जाएंगे। इंदौर में 25 जून तक आ सकता है मानसून, तब तक रुक रुक कर होती रहेगी बारिश। इंदौर शहर में शुक्रवार को हुई बारिश से मौसम में ठंडक घुल गई है। इस खुशनुमा मौसम से शहरवासियों को गर्मी और उमस से राहत मिली। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक इंदौर में अगले 3 से 4 दिन बारिश की गतिविधियां रुक रुक कर दिखाई देंगी। फिलहाल मानसून प्रदेश के पूर्वी हिस्से प्रवेश कर रहा है। ऐसे में 25 जून के आसपास इंदौर में मानसून के दस्तक देने की संभावना है। रेल यात्रियों के सूख रहे कंठ। बोतल में भरकर बाहर भेजा जा रहा वाटर वेंडिंग मशीनों का पानी। ट्रेनों में सफर यात्रियों को सस्ते दाम पर पेयजल उपलब्ध कराने के लिए रेलवे की ओर से कई स्टेशनों पर वाटर वेंडिंग मशीन लगाई गई है।
परंतु रेलवे की इस मुहिम को ठेकेदार विफल बनाने में लगे हुए हैं। इससे यात्रियों के कंठ सूखे के सूखे बने रहते हैं और उनके हिस्से का पानी कहीं और ही सप्लाई कर दिया जाता है। भोपाल रेल मंडल के इटारसी स्टेशन से शुक्रवार को एक यात्री ने वाटर वेंडिंग मशीन से पानी न मिलने की शिकायत की है। एसके साजिद नामक यात्री ने बताया कि ट्रेन से उतरने के बाद वाटर वेंडिंग मशीन संचालक से जब पानी मांगा तो उसने पानी नहीं दिया। वह कहीं और पानी की सप्लाई के लिए सैकड़ों की संख्या में बोतलों को पानी में भरकर बाहर भेज रहा था। मैंने जब उसे बार बार बोतल में पानी देने के लिए कहा तब भी उसने पानी उपलब्ध नहीं कराया। यह मामला तब सामने आया है जब रेलवे बोर्ड के निर्देश पर मंडल के आला अधिकारी लगातार स्टेशनों का निरीक्षण कर रहे हैं। नमाज पढ़ने और मुस्लिम बनने के फायदे बता रहे प्रोफेसर। विक्रम विश्वविद्यालय में छात्रों का हंगामा। विक्रम विश्वविद्यालय के फार्मेसी विभाग में शुक्रवार दोपहर कुछ छात्रों ने हंगामा कर दिया। छात्रों ने फार्मेसी विभाग में नियुक्त अतिथि विद्वान अनीस शेख पर गंभीर आरोप लगाए। छात्रों का कहना है कि विद्यार्थियाएं के व्हाट्सएप ग्रुप में अनीस शेख हिंदू विद्यार्थियों को टारगेट कर नमाज पढ़ने और मुस्लिम बनने फायदे बताते हैं। हंगामे के दौरान विद्यार्थियों ने टेस्ट रुकवाकर मुख्य चैनल गेट पर ताला जड़ दिया। छात्रों ने अतिथि विद्वान अनीस शेख को तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग उठाई। हंगामे की सूचना मिलने पर कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडेय पहुंचे। उन्होंने ताला खुलवाकर विद्यार्थियों की बात सुनी और जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। 1 करोड़ रुपए मिले तो खुल जाएंगे 250 बिस्तर की धर्मशाला के ताले। 1000 बिस्तर के अस्पताल का भवन 400 करोड़ में बना। इसमें भर्ती मरीजों के स्वजन के ठहरने के लिए बनी 250 बेड की धर्मशाला भी बनी। अस्पताल तो शुरू हो गया लेकिन धर्मशाला के ताले खुलने का इंतजार 2 साल से अटेंडेंट कर रहे हैं। इसे शुरू करने के लिए प्रबंधन को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट नहीं मिल पाया है। यहाँ 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी मुहावरा पूरी तरह फिट बैठ रहा है। ये धर्मशाला जब से बनी है तब से इसमें ताला ही पड़ा है। बजट के अभाव में फर्नीचर व अन्य सामान की खरीदी नहीं होने से मरीज के स्वजन को धर्मशाला का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जबलपुर में IIIT-DM के ITians का 1.22 करोड़ का जॉब ऑफर। संस्थान के इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन विभाग ECE डिपार्टमेंट के छात्र सत्यम शर्मा को सिंगापुर स्थित अंतर्राष्ट्रीय कंपनी ने 1.22 करोड़ का वार्षिक पैकेज दिया है। इसके अलावा संस्थान के 2 अन्य छात्र अभिनव सिंह और यथार्थ गोयन का कंप्यूटर साइंस विभाग को जापान में स्थित कंपनी द्वारा 80 लाख का वार्षिक पैकेज दिया है। कंप्यूटर साइंस के छात्र हिमांशु अग्रवाल को बेंगलुरु स्थित अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के द्वारा 1.10 करोड़ का वार्षिक पैकेज दिया गया है। इंदौर एयरपोर्ट को 1 सप्ताह में दूसरी बार मिली बम से उड़ाने की धमकी। जांच में नहीं मिली कोई संदिग्ध वस्तु। इंदौर एयरपोर्ट को 1 सप्ताह में दूसरी बार बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी एयरपाइट के ईमेल आईडी पर दी गई। इस मामले में एयरपोर्ट के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने एरोड्रम थाने में आवेदन देकर केस दर्ज कराया है। लगातार धमकी भरे मेल कहां से आ रहे हैं, इसकी जानकारी साइबर सेल की टीम नहीं निकाल पा रही है। जानकारी के अनुसार धमकी का ईमेल आने के बाद इंदौर एयरपोर्ट प्रबंधन ने सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर चेकिंग अभियान चलाया। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी बुधवार रात को फिर मिली। वंदे भारत ट्रेन में यात्री को परोसे भोजन में निकला काकरोच। IRCTC ने मांगी माफी। देश की प्रीमियम ट्रेनों में शुमार वंदे भारत एक्सप्रेस में एक यात्री को परोसे गए भोजन में काकरोच निकलने का मामला सामने आया है। वाकया भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से हजरत निजामुद्दीन के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में मंगलवार को घटित हुआ, जिसकी शिकायत संबंधित यात्री के स्वजन द्वारा इंटरनेट मीडिया के माध्यम से रेल मंत्री समेत IRCTC से भी की गई। शिकायत के 2 दिन बाद अब IRCTC ने खाना परोसने वाली फर्म पर जुर्माना लगाते हुए यात्री से माफी मांगी है। IIT-TM में प्रवेश के लिए छात्रों को दूसरा मौका। भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान में MBA इन टूरिज्म के कोर्स में प्रवेश के लिए इस बार छात्रों को फिर से एक और मौका दिया जा रहा है। यह निर्णय सिर्फ ग्वालियर ही नहीं बल्कि देश भर में मौजूद IIT-TM के प्रत्येक सेंटर के लिए लिया गया है। पहले चरण की प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद अब दूसरे चरण में प्रवेश के पंजीयन शुरू हो चुके हैं। बता दें कि संस्थान में पहले चरण के लिए प्रवेश प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। 9 जून को पहले ऑनलाइन टेस्ट के बाद ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी होकर परिणाम भी जारी हो गया है। पहले चरण के छात्रों की फीस जमा होने के बाद जितनी सीटें बचेंगी उन पर दूसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया में छात्रों को सीटें दी जाएंगी। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल CUET के माध्यम से बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी को पसंद नहीं कर रहे हैं विद्यार्थी। यूनिवर्सिटी के 12 विभागों में 0 प्रवेश। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट और PG के 49 से अधिक पाठ्यक्रमों में इस बार कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET
के माध्यम से प्रवेश दिया जा रहा है, लेकिन इसमें विद्यार्थी बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का चयन करने में रुचि नहीं ले रहे हैं। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के 22 विभाग में करीब 44 कोर्स संचालित हैं। इसमें से 12 विभागों के 20 से अधिक पाठ्यक्रमों में इस साल भी 0 प्रवेश हुए हैं। कई ऐसे डिप्लोमा व सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं जिनमें विद्यार्थी प्रवेश नहीं ले रहे हैं। बस योगा पाठ्यक्रम की सीटें फुल हो रही हैं।